नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल देखने को मिला है कि एक बार फिर से राहुल गांधी अपने ही दिए गए बयानों की वजह से घिर चुके हैं। उन्होंने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर असंसदीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। जहां ये नोटिस 10 फरवरी को भेजा गया है, तो राहुल गांधी से इससे जुड़े संदर्भ में जवाब 15 फरवरी तक देने के लिए कहा गया है। बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने पहले राहुल गांधी को यह नोटिस भेजा था। इसी के साथ स्पीकर ओम बिरला से इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को यह नोटिस भेजी थी। देखने को मिला था कि हाल ही में अभी लोकसभा का सेशन हुआ था और यहां पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का संबंध बिजनेसमैन गौतम अडानी से जोड़ा था, जिसके बाद कई सारी असंसदीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये नोटिस राहुल गांधी को भेजा गया है। बता दें कि अब इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे बौखलाए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर के जवाब दिया है, जो कि राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा था वो पहले से पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग बोलते लिखते हैं, वही बात उन्होंने भी कही है। इसमें कुछ भी संसदीय नहीं है, इसलिए वो उसी हिसाब से नोटिस का जवाब देंगे। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर के मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस जारी किया है। सचिवालय के द्वारा जारी किए गए नोटिस में उन्हें 15 फरवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के संबंध में विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम टिप्पणी लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कही है, तो इसका हक नहीं बनता है कि लोकसभा स्पीकर जो है उनको कोई नोटिस पहले से नहीं दिया गया था और राहुल गांधी अपनी सारी बातें बिना किसी प्रूफ, बिना किसी आधार के बोल रहे थे। ये मान्य नहीं होगा। इसके लिए उन्हें 15 फरवरी तक जवाब देना होगा और साथ ही पार्लियामेंट में इसके लिए माफी भी मांगनी होगी। बता दें, साथ ही सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई गई है निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल को बुधवार यानी कि 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गत 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, जिसके बाद इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। इसको लेकर उन पर गलत, अवमानना, असंसदीय टिप्पणी करने व भ्रामक तथ्य रखने का आरोप लगा था। बता दें, इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। और यही नहीं, निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी जारी किया था। साथ ही दोनों नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था और एक पत्र में प्रहलाद जोशी ने मांग की थी कि नियम 380 के तहत राहुल गांधी की असंसदीय टिप्पणी और तथ्यों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए लोकसभा सचिवालय के विशेषाधिकार और आचरण शाखा के उप सचिव ने राहुल गांधी को मेल करते हुए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल गांधी को बुधवार तक का समय दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि अडानी के लिए मोदी सरकार के नियमों में बदलाव किए गए। साल 2014 में दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे, लेकिन फिर इसके बाद पता नहीं कैसे कौन सा जादू हुआ कि अडानी दूसरे नंबर पर आ गए। राहुल गांधी के इस आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया था। बीजेपी का कहना था कि राहुल गांधी ने बिना किसी सबूत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए हैं, इसलिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 8 फरवरी को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था।
नोटिस में कांग्रेस नेता पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिना किसी दस्तावेजी सबूत के आरोप लगाने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के संसद में चर्चा हो रही थी और इस दौरान राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे तक भाषण दिया था और इस 1 घंटे में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अडानी और प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने फोटोज भी पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फटकार लगाते हुए यह कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी फोटो दिखाएंगे तो फिर यहां से भी अशोक गहलोत के साथ उनकी फोटो दिखा दी जाएगी। आपको बता दें अभी कुछ दिनों पहले ही अडानी ग्रुप्स ने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट किया था। वहां पर जो बिजनेस ग्लोब चल रहा था, समिट चल रहा था, उसमें ये इन्वेस्टमेंट थी। उसी चीज को लेकर के ओम बिरला ने फटकार लगाई थी। इसके बाद हालांकि राहुल गांधी ने वो तस्वीरें तो एक बार फिर से नहीं दिखाई, लेकिन बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी किसी अन्य देश में जाते हैं और वहां से भी कॉन्ट्रैक्ट और जो भी टेंडर्स होते हैं अडानी को सौंप दिए जाते हैं, ऐसा राहुल गांधी का आरोप था। लेकिन बार बार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हो या फिर निशिकांत दुबे हो या फिर बीजेपी के अन्य नेता हो, जिस तरीके से पार्लियामेंट में ये मांग कर रहे थे कि अगर आप ये चीजें कह रहे हैं तो आपके पास सबूत क्या है, आप बिना सबूत के ये तथ्य बोल नहीं सकते और संसद को और देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी देश की जनता इस वक्त आपको देख रही है। आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था, बिना किसी का नाम लिए हुए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि कांग्रेस तो पहले यह कहती थी कि जो देश है, भारत है, वो विश्व स्तर पर बेहद कमजोर हो चुका है। बार बार कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बेहद कमजोर हो गई है, भारत विश्व पटल पर कहीं नजर नहीं आता। लेकिन अब अचानक से यही पार्टी यह कहती है कि मोदी तो किसी और देश को डांट फटकार करके उनकी राय बदलवा देते हैं, उनके किए गए फैसले बदलवा देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर किसी और को दिलवा देते हैं। यह दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बिना अडानी का नाम लिए हुए, बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साधा था, जो कि राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, टिप्पणी की थी गौतम अडानी को लेकर के। बता दें कि जब से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है, जो कि नेगेटिव रिपोर्ट कही जा रही है अडानी ग्रुप की ओर से, उन्हें काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं और इसी चीज को लेकर के विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और लोकसभा में इसको उठाया था, जिसके बाद इसी बात पर चर्चा की गई थी और बजट को लेकर के राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उसमें धन्यवाद प्रस्ताव रखना था। लेकिन विपक्ष ये मांग बार बार उठा रहा था, ये सवाल बार बार उठा रहा था और अब जाकर के जिस तरीके से असंसदीय टिप्पणी राहुल गांधी के द्वारा की गई है तो उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और इसका जवाब 15 फरवरी तक कांग्रेस और राहुल गांधी को देना होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।